हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स। मेरा नाम है दृष्टि सिंह। हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में एमपी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। हम रिवोल्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द फ्रीडम स्ट्रगल उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको देख ही रहे होगे पास्ट ईयर्स में एमपी मॉडर्न हिस्ट्री से एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश कितना था फ्रीडम स्ट्रगल में, उनके लीडर्स कौन कौन से थे फ्रीडम स्ट्रगल के। यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो हमें इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, हमें इस चीज को काफी अच्छे से डेप्थ में पढ़ना है। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में पढ़ेंगे कि जो 1857 की जो रिवोल्ट थी, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डायरेक्ट तो नहीं होगी, वो क्यों हुई होगी, उसके ऊपर एक चेन ऑफ इवेंट्स हुए होंगे कि बहुत पहले ये इवेंट हुआ होगा एंड बहुत सारे अदर रीजंस होंगे, उसकी वजह से जाके लास्ट में रिवोल्ट ऑफ 1857 हुई होगी। ठीक है, तो चेन ऑफ इवेंट्स क्या क्या हुए थे हम सबसे पहले वो समझते हैं। सबसे पहले 1818 में हम देखेंगे कि अप्पाजी भोसले जो थे वो अपने नागपुर रीजन में उन्होंने रिवोल्ट किया था कि ब्रिटिशर्स वहां पे उन्हें परेशान करते, उनकी टेरिटरीज पे उन्हें कब्जा कर लिया था। ठीक है, फिर 1824 में, स्पेसिफिकली 1824 में हमारा यहाँ पे भी रिवोल्ट हुई थी, इसको हम डिटेल से समझते हैं। देखिए, बुंदेला 1824 का विद्रोह। ठीक है, 1824 का विद्रोह, ये हमें समझना है। बुंदेला शासक अंग्रेजों से नाराज थे, फलस्वरूप उनने 1824 में चंद्रपुर, जिसको हम सागर बोलते थे, ये टेरिटरी का आपको नाम पता होना चाहिए। चंद्रपुर किस एरिया को रेफर किया जाता, तो चंद्रपुर सागर को बोला जाता था। कि जवाहर सिंह बुंदेला, नरहुत के मधुकर शाह, मदनपुर के गौंड मुखिया ढिल्लन शाह और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। ठीक है, ये सर हमारे लीडर्स के नाम है, अलग किस किस एरिया से बिलोंग करते थे। ठीक है, कि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि ये लीडर किस एरिया से बिलोंग करता था। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से लीडर आए हैं। ठीक है, उन्हें कहाँ कहाँ रिवोल्ट किया है। जैसे जवाहर सिंह बुंदेला कहाँ से थे, स्पेसिफिकली सागर वाले एरिया से, जिसको हम चंद्रपुर बोल रहे हैं। फिर क्या वो नरहुत के कौन से राजा थे, मतलब ये थे मधुकर शाह। मदनपुर के कौन से थे, ढिल्लन शाह। ढिल्लन शाह का क्वेश्चन आया हुआ है पहले से भी, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस एरिया को हम समझते हैं। इस प्रकार सागर, दमोह, नरसिंहपुर से लेकर जबलपुर, मंडला, होशंगाबाद के सारे क्षेत्र की आगे आग भड़की, लेकिन आपसी सामंजस्य तालमेल के अभाव में अंग्रेजों ने इन्हें दबाने में सफल हुए। देखो, 1824 का जो रिवोल्ट हुआ था, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट लीडर थे वो हमारे थे कौन से, किसको बोलते हैं हम सबसे, कुंवर चैन सिंह। ठीक है, कुंवर चैन सिंह बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुंवर चैन सिंह का जो योगदान है, कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। कुंवर चैन सिंह, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, नरसिंहगढ़ रियासत के ये राजा थे। नरसिंहगढ़ रियासत, ये भी लिख देती हूँ। नरसिंहगढ़ रियासत के ये राजा थे। ठीक है, इसमें कि स्पेसिफिकली ये स्टोरी ये चलती है कि जो भोपाल के जो नवाब थे, नजर खान उस टाइम भोपाल के नवाब थे, उनने काफ़ी सारा जो एरिया था, नरसिंहगढ़ वाला, राजगढ़ वाला, भोपाल रियासत के आसपास किचलूपुर, ये सारी जो चीज़ें थी, इन्हें ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था, ब्रिटिश पॉलिटिकल जो एजेंट थे मैडॉक, उनको दे दिया था कि आप यहाँ की जो सब चीज़ें हैं वो आप संभालो। ठीक है, कौन सा ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था, ये भी एग्जाम में आता है कि कौन से एरिया में कौन सा ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था, तो उसका नाम है मैडॉक। ठीक है, तो जो नजर खान जो यहाँ का नवाब था, उसने सारे जो एरिया थे, कौन से हमने एरिया पढ़े, राजगढ़, नरसिंहगढ़, ठीक है, किचलीपुर, ये आसपास के जो भोपाल के एरिया थे, वो सब उठा के हमने ब्रिटिशर्स को सौंप दिए थे। ठीक है, तो लेकिन जो स्पेसिफिकली जो कुंवर चैन सिंह थे, कहाँ के जो राजा थे, वो नरसिंहगढ़ रियासत के जो राजा थे, उन्हें बोल दिया कि मैं अपना एरिया नहीं दे रहा। उन्हें रिवोल्ट कर दिया कि अब वो इस बात से एग्री नहीं थे कि वो अपना एरिया उठा के इनको दे दे, ब्रिटिशर्स को दे दे। तो इसलिए यहाँ स्पेसिफिकली ब्रिटिशर्स और कुंवर चैन सिंह के बीच में रिवोल्ट शुरू हो गई थी। ठीक है, और ब्रिटिशर्स ने इनके सामने दो कंडीशन पेश करी थी। दो कंडीशन क्या थी, सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स को इन्हें मीटिंग के लिए बुलाया कुंवर चैन सिंह को, और इन्हें दो कंडीशन रखी ब्रिटिशर्स ने, मैडॉक ने स्पेसिफिकली क्या बोला उन्हें कि सबसे पहले तो आप ब्रिटिशर्स के जो राज है उनको एक्सेप्ट कर लो, उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो कि जो ब्रिटिशर्स का राज है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नजर खान नवाब ऑफ भोपाल उसने तो ऑलरेडी सौंप दिए थे सब चीज़ों को, है ना। और दूसरी कंडीशन बोलता है कि ओपीएम जो स्पेसिफिकली नरसिंहगढ़ रियासत के वाले जो एरिया में ग्रो होगा, तो वो किसको मिल जाएगा,
वो ब्रिटिशर्स के होगा, उसको सारी चीज़ें जो अपन ओपीएम उगाएंगे वो ब्रिटिशर्स को हैंड ओवर कर देंगे। तो जो कुंवर चैन सिंह थे उन्होंने दोनों चीज़ों को मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं ये दोनों काम नहीं करूंगा, और उनने फिर रिवोल्ट करा था। तो ऐसे रिवोल्ट हुई थी किसके बीच में? कुंवर चैन सिंह के बारे में, कुंवर चैन सिंह के बीच में और जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, जिसको हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लड़ाई, ठीक है। लास्ट में जो स्पेसिफिकली कुंवर चैन सिंह की मृत्यु हो गई थी, और वो हमें डेट याद होनी चाहिए कि उनकी मृत्यु कब हो गई थी। ब्रिटिशर्स जीत गए थे और कुंवर चैन सिंह की हत्या हो गई थी इस तरीके से 24 जून। ये डेट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्वेश्चंस हमारे आजकल आप नोटिस कर रहे हो कि क्वेश्चन हमारे डेट से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन डेट से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। ये देखो, ये वाली डेट हमारी है 24 जून 1824 को इनकी डेथ हो गई थी और ब्रिटिशर्स अल्टीमेटली जीत गए थे। इनके साथ इनके दो सबॉर्डिनेट्स थे जो इनको जनरल जो हेल्प कर रहे थे। कौन से थे? एक था हिम्मत खान और बहादुर खान। इनके भी नाम आते हैं कि इनके जो योगदान जिन्हें दिया, जो कुंवर सांग के जो सहभागी थे, जो इस कॉन्ट्रीब्यूशन में शामिल थे, वो कौन कौन थे? तो दूसरे क्या नाम है उनका? हिम्मत खान और बहादुर खान। लिख रही हूँ यहाँ पे मैं। हिम्मत खान एंड बहादुर खान। इनने स्पेसिफिकली कुंवर चैन सिंह का कंट्रीब्यूशन में की थी, इस फाइट में हेल्प करी थी। तो एट दी एंड ब्रिटिशर्स जीत गए। वो नरसिंहगढ़ जो रियासत थी, वो पूरा जो एरिया था, वो उनको हमने ब्रिटिशर्स को ऑलरेडी हैंड ओवर कर दिया था। तो यही बता रहे हैं कि जो बुंदेला के जो शासक थे वो सब गुस्सा थे ब्रिटिशर्स से, दे वर नॉट हैप्पी फॉर मतलब फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। और इस तरीके से उन्हें बहुत सारे छोटे छोटे रिवोल्ट वहाँ पे शुरू होने लगे थे। इस तरीके से लोग अपना विद्रोह जताने लगे कि हमें आपकी खुशी, आपके रहने से यहाँ पे खुशी नहीं है, इस तरीके से समझाने लगे, ठीक है। अब स्पेसिफिकली हमें एक चीज याद रखनी है कि जो कुंवर चैन सिंह है सबसे पहले शहीद होने वाले व्यक्ति थे। तो इनको बोला जाता है मंगल पांडे ऑफ मध्य प्रदेश। मंगल पांडे ऑफ मध्य प्रदेश। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या बोल रहे हैं कि मंगल पांडे ऑफ मध्य प्रदेश किसको बोला जाता है? तो कुंवर चैन सिंह को बोला जाता है। इनकी वाइफ ने एक मंदिर की भी स्थापना करी थी, इसको बोलते कुंवर राजा जी मंदिर, ठीक है। इनके मतलब इनके लव में, इनके बिहाफ में उनकी जो वाइफ थी उन्हें मंदिर स्थापित किया था, जिसको बोलते कुंवर राजा जी मंदिर। कहाँ पे बना हुआ है ये? ठीक है, सागर में, परशुराम सागर में ये मंदिर बना हुआ है, ठीक है। कुंवर राजा जी मंदिर। इनकी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने यहाँ पे इनकी छतरी भी स्टैब्लिश करी थी, जिसको जो सागर में स्थित है, ठीक है। सागर में नहीं, सीहोर में स्थित है जो इनकी छतरी है। इनकी जो मंदिर है वो सागर में है और जो इनका छतरी है वो सीहोर में है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। 24 जुलाई, ठीक है, 24 जुलाई, ठीक है, यहां लिख रही हूं 24 जुलाई को हम कौमी एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। कौमी एकता दिवस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौमी एकता दिवस मतलब क्या होता है? दो कौम थी इसमें, इनके जो आप सहभागी देख रहे हो, जो इनके जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे वो हिंदू और जो मुसलमान थे, और ये हिंदू थे। तो इनमें कौमी एकता दिवस मतलब दो टाइप के लोग, दो कौम के लोग यहाँ पे मतलब इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो इसलिए बोलते हैं हम कौमी एकता दिवस, जो हम बताते हैं 24 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ये हमारा बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि 1824 के जो विद्रोह हुआ था उसमें क्या क्या चीजें हुई थी, ठीक है। एक बार शॉर्ट में समझते हैं। समझते हैं कि जो नजर खान जो भोपाल का नवाब था, उसने क्या करा? उसने बहुत सारे एरिया उठा के ब्रिटिशर्स को सौंप दिए थे, लेकिन चैन सिंह वॉज नॉट सेटिस्फाइड। चैन सिंह ने बोला कि मैं अपना एरिया नहीं दूंगा, तो इसलिए उनकी रिवोल्ट हुई थी, जिसमें अल्टीमेटली जाके ब्रिटिशर्स जीत गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। उनके दो उनके साथी थे, उनका नाम था हिम्मत खान और बहादुर खान। और ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट जो यहाँ पे इन्वॉल्व था वो मैडॉक था। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा एजेंट वहाँ पे इन्वॉल्व था? मैडॉक था, ठीक है। तो 24 जून 1824 को उनकी डेथ हो गई थी। और फिर हमारा स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं, कौमी एकता दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है उनके रिगार्ड में, ठीक है, कौमी एकता दिवस। और हमने पढ़ा कि इनकी जो मंदिर जो स्थापित हुआ था, कुंवर राजा जी मंदिर, वो हमारा सागर में है और इनकी जो छतरी है वो सीहोर में है, ठीक है। ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें हमने बहुत सारा पढ़ लिया यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है ये तो हमने पढ़ लिया,
ठीक है। अब हम पढ़ रहे 1833 के जो विद्रोह हुआ था। 1833 का विद्रोह किस एरिया में हुआ था? रामगढ़ वाले एरिया में हुआ था। अब इसको पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, कारण क्या दिया इन्हें, क्योंकि इनके बहुत सारे कारण थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट करने के, तो उसमें से कारण पढ़ते हैं। रामगढ़ के शासक कौन से थे? रामगढ़ के शासक जुझारू सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह द्वारा अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का विरोध किया गया। ठीक है, जो इनकी जो नीतियां थी उससे दे वर नॉट सैटिस्फाइड, तो इसके खिलाफ इन लोगों ने विरोध किया। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? विद्रोह का अंग्रेजों द्वारा दमन, मतलब ब्रिटिशर्स एट द एंड वो ही जीत गए। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने उस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। ठीक है, इस तरीके से एक बार ये सब लोग फटाफट देख लें, फिर हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 1824 का विद्रोह, जिसको हम बोलते हैं बुंदेला रिबेलियन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बुंदेला रिबेलियन। बुंदेला रिबेलियन क्यों हुआ था, सबसे पहले समझते हैं। कारण इसका था किरण शाह द्वारा अंग्रेजों की नीतियों का विरोध। मतलब बहुत सारे कारण थे बुंदेला रिबेलियन में, बहुत सारे कारण थे। उसको छोटा छोटा कर करके इतने सारे कारण बन गए थे। इसके खिलाफ बुंदेलखंड वाला जो रीजन था, वहां पे लोग, बहुत सारे राजा, बहुत सारे लोग, रियासतों के राजा मिलकर रिवोल्ट करने लगे थे बुंदेला रिबेलियन में। ठीक है, क्या क्या कारण थे सबको पढ़ते हैं। पहले तो इनको रीजन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, किरण शाह द्वारा अंग्रेजियों की नीतियों के विरुद्ध विद्रोह, मतलब जो उनकी नीतियां थी, ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी, उसके खिलाफ हम विद्रोह कर रहे थे। कौन कौन सी पॉलिसीज थी? सबसे पहले तो इनने टैक्स बढ़ा दिया था। ब्रिटिशर्स ने क्या करा था? इनने टैक्स बढ़ा दिया था। ठीक है, टैक्स बढ़ा दिया था। ठीक है, और क्योंकि ब्रिटिशर्स को अपनी इनकम जनरेट करनी होती थी, तो सबसे पहला सबसे इजी तरीका क्या होता है? आप वहां उस जगह का टैक्स बढ़ा दो। तो टैक्स के खिलाफ लोग रिवोल्ट कर रहे थे कि मतलब टैक्स से दे वर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, दूसरा क्या था? हमने मालगुजारियों और जमींदारी राइट्स जो थी उसको हमने रिड्यूस कर दिया था। उनके ऊपर जो हमने जो राइट्स दे के रखी थी उधर के लोगों को, वो हमने गवर्नमेंट ने, मतलब जो अपनी ब्रिटिशर्स थे उनने कम कर दिया था। कौन सी? जमींदारी राइट्स और मालगुजारी राइट्स को हमने रिड्यूस कर दिया था। उसकी जो पावर थी उसको हमने रिड्यूस कर दिया था। ठीक है, ठीक है, ऐसे करते करते बहुत सारे छोटे छोटे रीजन्स थे हमारे पास, जो रिवोल्ट को, मतलब क्यों बुंदेला रिबेलियन हुआ, क्यों रिवोल्ट हुई। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रीजन्स थे। ठीक है, एक बार सबको फटाफट आप देख लीजिए। ठीक है, फिर 1836 में सागर नर्मदा जो रीजन था, देवर इंक्लूडेड इन सिविल कोर्ट सिस्टम, उसको भी हमने इंक्लूड कर दिया था। तो वो भी एक प्रॉब्लम थी, लोग वहां के खुश नहीं थे। ठीक है, सिविल कोर्ट सिस्टम ठीक है, ये हमारे बहुत सारे रीजंस थे। इस तरीके से हमारी बुंदेला रिबेलियन शुरू हुई थी। परिणाम क्या हुआ इस बुंदेला रिबेलियन का? विद्रोह की लहर नरसिंहपुर, सागर, दमोह, जबलपुर, मंडला इत्यादि जिलों में फैल गई। बहुत सारी जो एरिया थी वहां पे फैल गई। प्रमुख विद्रोही, यहाँ पे हमको सारे जो विद्रोही, जो अपने जो लोग हैं, वहाँ के लीडर्स हैं, उनके नाम हमें पता होना चाहिए। जैसे इन्हें बोला मधुकर शाह रीवा, जवाहर सिंह बुंदेला, कहाँ के थे? चंद्रपुर, सागर हमने ऊपर भी पढ़ा था। ढिल्लन शाह नरसिंहपुर के गौंड शासक थे। यहाँ पे हमें पता होना चाहिए सब चीजें। ठीक है, स्पेसिफिकली क्या, एक बुढ़वा मंगल करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था काशी में, तो उसी को देखी हमने कहा अपने मध्य प्रदेश में भी जब लोग जब बहुत सारे कारण हो गए थे इनको रिवोल्ट करने के लिए बुंदेलखंड वाले रीजन में, बुंदेलखंड वाले जो बुंदेला रीजन जो है, तो लोगों ने क्या करा, डिसाइड किया, जो जैतपुर के जो राजा थे, राजा परीक्षित, उन्होंने डिसाइड किया कि हम भी बुढ़वा मंगल जैसा एक इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, जहां पे हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम आंदोलन कर सकते हैं, उसके बैठ के मीटिंग करते हैं वो। ठीक है, तो इसी में ये मीटिंग करने का डिसीजन हुआ था। जैसे बुढ़वा मंगल के पता होना चाहिए कि एक डिस्कशन की मीटिंग हमने जो काशी में ऑर्गेनाइज करी थी, वैसे ये लोग राजा परीक्षित जो जैतपुर रियासत के राजा थे, उन्होंने डिसाइड करा कि हम यहाँ पे बैठ के अपने मध्य प्रदेश में भी मीटिंग करेंगे। ठीक है, एक विलेज डिसाइड हुआ था जहाँ पे ये लोग मीटिंग करेंगे। ठीक है, कौन सा विलेज था इसका? संकाल विलेज। ठीक है, यहाँ पे इन्हें मीटिंग डिसाइड करने की बात करी थी कि यहाँ पर हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो नीतियां थी उसको बांट के जो सब चीज़ों को रिवोल्ट करेंगे, रिवेल करेंगे कि हमको वी आर नॉट सेटिस्फाइड। तो एट द एंड क्या हो गया, जीत तो ब्रिटिशर्स ही गए। जो भी इनकी रिवोल्ट हुई थी बुंदेला रिबेलियन में, तो ब्रिटिशर्स ही जीते थे। ठीक है,
तो बुढ़वा मंगल क्या है, ये एग्जामिनेशन में आता है तो पता होना चाहिए। और किस जो जिस बुंदेलखंड के जो बहुत सारे लोग बुंदेलखंड से, बुंदेला रेबेलियन में सिर्फ राजा जैतपुर जो राजा थे, राजा परिचित, सिर्फ वो इन्वॉल्व नहीं थे, बहुत सारे राजा यहाँ पे इन्वॉल्व थे। सबके नाम हमें पता होना चाहिए किन किन ने यहाँ पे किस किस एरिया से विद्रोह किया था, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है कि ये किस एरिया के राजा थे, इनकी रियासत का नाम दिया रहता है, छोटा सा एरिया का नाम दिया रहता है और बोलते हैं कि इसके लीडर कौन थे, यहाँ से बताओ आप इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं 1842 का विद्रोह। ये तो पढ़ी हुई थी। ठीक है, सागर नर्मदा घाटी वाले क्षेत्र में होता था और कारण इसका क्या था, अंग्रेजों की अतिवादी नीतियों के खिलाफ ये लोग विद्रोह कर रहे थे कि उनके ऑप्रेसिव जो टाइप की जो नीतियां थी, जो लोगों को वो ऑप्रेस कर रहे थे इस तरीके से, उसके खिलाफ ये लोग रिवोल्ट कर रहे थे। कौन से, बुंदेला रेबेलियन में। ठीक है, सब लोग इसको फटाफट देख लो, फिर आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, रिवोल्ट जो थी हमारी अल्टीमेटली फेल ही हो गई थी क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पे जीत गए थे। ठीक है, तो हमको बुंदेला रेबेलियन वाज नॉट सक्सेसफुल, लेकिन जो एक पेट्रोटिज्म की जो फीलिंग है, ठीक है, कि जो लोगों में आ गई थी कि हमको किस तरीके से विद्रोह कर सकते हैं, हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं, यही सब चेन ऑफ इवेंट जाके लास्ट में रिवोल्ट ऑफ 1857 में बहुत अच्छे से दिख के आए। ठीक है, यहाँ छोटे छोटे रिवोल्ट चल रहे थे, छोटे छोटे स्पेसिफिक एरिया में चल रही थी। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि जो अपना एरिया था, कौन सा, सागर नर्मदा वाला जो टेरिटरी वाला जो रीजन था, मतलब जो बुंदेलखंड वाला रीजन था, उधर पे हमने लास्ट में उठा के एजेंट स्लीमैन को यहाँ पे कमिश्नर बना दिया था। एजेंट स्लीमैन नाम पता होना चाहिए आपको, एग्जामिनेशन में आ जाता है। स्लीमैन को हमने बाद में जब हमने रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया था तो हमने बैठ के इसको कमिश्नर बना दिया था इस एरिया का। ठीक है, और रिवोल्ट वाज नॉट सक्सेसफुल, जो ये तुम करना चाह रहे थे बुंदेला रेबेलियन में, वो सक्सेसफुल नहीं थी। राजा परीक्षित का नाम आपको याद होना चाहिए, हम जो एक लास्ट में स्लाइड पढ़ेंगे उसमें सारे रिवोल्यूशनरीज के नाम दिए और किस एरिया से बिलोंग करते हैं वो लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब घटनाक्रम पढ़ लेते हैं। घटनाक्रम में क्या है, विद्रोह का प्रारंभ जवाहर सिंह बुंदेला और मधुकर शाह ने किया था। अंग्रेजों द्वारा इन दोनों नेताओं को फांसी दे दी गई थी। अब देखो स्पेसिफिक ने क्या करा, जो जहां जिस एरिया से हम विद्रोह कर रहे थे उठा के इन लोगों ने बाद में फांसी दे दी थी। किसको, जवाहर सिंह बुंदेला को और मधुकर शाह को इनने उठा के ब्रिटिशर्स ने फांसी दे दी थी। ठीक है, परिणाम क्या हुआ, उपरोक्त घटना के देखकर सामान्य जन में विद्रोह की भावना का संचार हुआ। दिल्लन शाह एवं हृदय शाह द्वारा विद्रोह की आग को आगे बढ़ाया गया। मतलब लोगों में जैसे आप किसी को फांसी दे दोगे तो लोग बहुत ज्यादा वो हो जाएंगे, रिबेलियस हो जाएंगे, बहुत ज्यादा विद्रोही हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से रिवोल्ट बहुत ज्यादा आगे बढ़ी, लेकिन बाद में अल्टीमेटली इसको बाद में सप्रेस ही कर दिया गया ब्रिटिशर्स द्वारा। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए कि जो रिवोल्ट ऑफ 1842 जो बुंदेला रिबेलियन था वो बाद में अनसक्सेसफुल ही हुई थी, लेकिन वो सक्सेसफुल किस चीज में हो गई थी, एक पेट्रियोटिज्म की जो फीलिंग थी वो लोगों में जगाने के लिए वो बहुत ज्यादा अच्छी सक्सेसफुल साबित हो गई थी। ठीक है, तभी जाके हम 1857 में रिवोल्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हम 1857 की रिवोल्ट, जिसको हम बोलते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसको बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको पढ़ेंगे। देखो, तात्या टोपे और नाना साहेब पेशवा के संदेश वाहक ग्वालियर, इंदौर, महू, नीमच, मंदसौर, जबलपुर, सागर, दमोह, भोपाल, सिहोरा मतलब जो अपना प्रेजेंट डे सीहोर है, और विंध्य के क्षेत्रों में घूम घूम कर विद्रोह का अलग जगाने में लग गए। ठीक है, मतलब स्पेसिफिकली जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गई थी, लोगों को पता है कि कितने ज्यादा पेट्रियोटिज्म की फीलिंग थी, लोग बहुत ज्यादा विद्रोही हो गए थे और हर क्षेत्र से लोग विद्रोह करने के लिए आ गए थे कि हमको यहाँ से विद्रोह करते। पूरे एरिया के नाम है जो तात्या टोपे और नाना साहब ने पेशवा के संदेश से किस तरीके से रिवोल्ट करने में हेल्प करी थी। ठीक है, उन्होंने स्थानीय राजाओं और नवाबों को एक साथ नवाबों के साथ साथ अंग्रेजी छावनियों को हिंदुस्तानी सिपाहियों को संपर्क बनाए रखने के बोला। कि देखो अब इसमें क्या कहने का मतलब क्या है इस एरिया में, कि इन्हें क्या बोला कि जो स्थानीय जो राजा थे, जैसे ब्रिटिशर्स उस एरिया में वो करते थे ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स ले लेते थे, लेकिन जो राजा थे उनको एज अ पपेट यूज करते थे। तो उन सब राजाओं को बोला कि आप हमारा सपोर्ट करो इस रिवोल्ट ऑफ 1857 में, 1857 की जो लड़ाई थी उसमें आप हमारा सहयोग करो। और दूसरी चीज क्या बोली, जो ब्रिटिशर्स के अंदर जो हमारे जो सोल्जर्स काम कर रहे थे, ठीक है, उनको बोला कि आप भी पार्टिसिपेट करो, क्योंकि आपको भी मतलब ब्रिटिशर्स से प्रॉब्लम है, वहां पे भी उनको कुछ ऑपरेशन करवाते ही होंगे, मतलब
उनको करते होंगे, परेशान करते होंगे, ऑप्रेस करते होंगे। तो उन्होंने बोला कि सब लोग इस चीज़ों में हमारे 1857 की जो लड़ाई थी, सब लोग यहाँ पे बैठ के सहयोग करें हमारा, यही बोलना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये लोग धीरे धीरे मैसेजेस इन लोगों ने एक तरीके से, जैसे उस टाइम तो पुराने ज़माने में मोबाइल तो होता नहीं था, कुछ भी वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था। ठीक है, तो इस पर स्पेसिफिकली इन्हें क्या करा, इन्हें एज सबको एक तरीके से जागृत करने की कोशिश करी कि सब लोग हमारे इस वो रिवोल्ट में शामिल हो पाए। तो इन्हें क्या करा, इस कार्य के लिए उनने रोटी और कमल का फूल गांव गांव घुमाया। ठीक है, अब देखो ब्रिटिशर्स इसमें बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे, मतलब ये उनको समझ आया था कि हम ये क्या कर रहे थे, रोटी और कमल का जो फूल था सब जगह पहुंचा रहे थे। इसका मतलब था बहुत ज्यादा रोटी बन रही थी, हर हर गांव गांव पहुंच रही थी। ये एक तरीके से सीक्रेट सिंबल एक्ट करा था। ठीक है, रोटी और कमल का फूल ये हमारा क्या था, सीक्रेट सिंबल। ठीक है, रोटी और कमल का फूल हमारा ये सीक्रेट सिंबल था। ठीक है, कोड वर्ड था ये हमारा। ठीक है, जो हमने 1857 की जो सीक्रेट सिंबल, ठीक है, ये हमारा क्या बोलते हैं, सीक्रेट सिंबल, या एक तरीके से मैसेजर कोड मैसेज जो होता है हमारा, उस तरीके से एक्ट कर रहे थे। और जहां जहां रोटी पहुंच रही थी वहां के लोग हमारे मतलब रिवोल्ट में शामिल होते जा रहे थे। जो इनके ब्रिटिश के कैंटोनमेंट एरिया थे वहां पे लोग कमल पहुंचा रहे थे। ठीक है, तो इसका यही संदेश था कि हाँ सब जो जहाँ रोटी पहुंच रही है तो वो सब हमारे अंदर मतलब हमारे रिवोल्ट में शामिल हो रहे हैं। तो इससे ब्रिटिश बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, उनको समझ नहीं आता कि कोड वर्ड क्या हो, और ब्रिटिश को परेशान करने के लिए हमने ही किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पता होना चाहिए आपको कि इनने 1857 की जो लड़ाई हुई थी उसमें कोड वर्ड क्या था, रोटी कमल क्यों पहुंचा रहे थे, क्योंकि लोगों को मतलब ब्रिटिशर्स को परेशान करना, जो उसमें सहभागी जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस रिवोल्ट में, वो उनको जहां जहां रोटी पहुंच रही है वो पूरा एरिया वहां से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 में की लड़ाई में, स्पेसिफिकली ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो रोटी और कमल बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल शहजादे हुमायूं ने इन दिनों रतलाम, जावरा, मंदसौर, नीमच के क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे। ठीक है, उस टाइम जो मुगल शासक थे वो जब ये 1857 की रिवोल्ट चल रही थी तो वो वहां पे दौरा कर रहे थे। इन दौरों के परिणाम स्वरूप 3 जून 1857 को नीमच छावनी में विद्रोह भड़क गया। ठीक है, अब देखो 1857 का हम पढ़ते आ रहे हैं, 1857 की जो रिवोल्ट थी वो कहाँ किस तरीके से शुरू हुई थी। जैसे हम पढ़ते हैं 1857 की रिवोल्ट मेरठ से शुरू हुई थी, इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में कहाँ से शुरू हुई, तो नीमच के कैंटोनमेंट नीमच छावनी से यहाँ पे शुरुआत हुई थी। यहाँ पे क्या बोला, जो सिपाही थे उन लोगों ने वहाँ पे वो कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, नीमच छावनी के जो सिपाही थे, नीमच कैंटोनमेंट एरिया के जो सिपाही थे वहाँ पे इन्हें रिवोल्ट कर दिया था। सिपाहियों के अधिकारों को मार भगाया। मंदसौर से भी ऐसा हुआ। ठीक है, फिर पहले नीमच में हुआ, फिर बैठ के बाद में मंदसौर में हुआ। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक नीमच छावनी पता होना चाहिए कहाँ से शुरू हुआ था, तो नीमच में हुआ था सबसे पहले शुरू, और हमारा जो इंडियन वाला हुआ था वो मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से देखते देखते ना बहुत सारे एरिया में शुरू होने लगे रिवोल्ट, धीरे धीरे नीमच से शुरू हुई थी और बहुत सारे एरिया में शुरू होने लगे। 14 जून 1857 को ग्वालियर छावनी के सैनिकों ने भी हथियार उठा लिए। इस तरह शिवपुरी, गुना, मुरार के भी विरोध में भड़क उठा। मतलब धीरे धीरे नीमच से शुरू होकर अलग अलग एरिया में धीरे धीरे स्प्रेड होने लगा, और वहां के जो भी सोल्जर्स थे जो काम कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अंदर, वो लोगों ने भी रिवोल्ट करना शुरू कर दिया कि हम आपसे खुश नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्रमानुसार पढ़ रहे हैं कि एक सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए कब कब शुरू हुआ। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा शुरू हुआ था नीमच छावनी में हुआ था, 3 जून 1857 में हुआ था। सैनिकों ने यहाँ पे विद्रोह कर दिया था। और कौन था यहाँ ब्रिटिश का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था, ये इसका नाम पता होना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो फैक्चुअल आते हैं एग्जामिनेशन में। तो कर्नल CB स्टोर्स द्वारा यहाँ पे बैठकर उसको चीजों को अप्रेस करा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं CB, इनको इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, CB सोवर्स नाम लिखा हुआ इसका बुक में। ठीक है, इसने बैठ के उसको सप्रेस करने का शुरू करा। ठीक है, नीमच में सबसे पहले शुरुआत हुई थी यहाँ पे लड़ाई की। उसके बाद हमारा सागर जो छावनी है वहां पे शुरू हुआ। ठीक है, सागर छावनी का नेतृत्व कौन कर रहे थे, शेख रमजान। ठीक है, शेख रमजान के नेतृत्व में विद्रोह संदेश के माध्यम रोटी और कमल, वही रोटी और कमल ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे 1857 में। ठीक है, कौन से लीडर थे यहाँ पे, हमारे लीडर का नाम पता होना चाहिए, विच इज शेख रमजान। ठीक है, कौन से एरिया से कौन सा लीडर है ये तो हमें पता ही होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, महू छावनी। ठीक है,
महू छावनी को कब हुआ था, डेट क्या है, 1 जुलाई 1857, 1 जुलाई 1857 को महू छावनी में हुआ था। 1 जुलाई को होता है, ठीक है, 1 जुलाई 1857। जुलाई 1857 में शादत खान के नेतृत्व में होलकर नरेश की सेना ने छावनी रेसिडेंसी पर हमला कर दिया था, ठीक है। स्पेसिफिकली कहाँ पे हमला कर दिया था, छावनी की जो रेसिडेंसी एरिया था वहां पे हमला कर दिया था। कर्नल ड्यूरेंट स्टुअर्ट आदि सीहोरा की ओर भागे, पर वहां पर भी विद्रोह की आग सुलग चुकी थी। ये लोग जिनके जो ब्रिटिशर्स के जो एजेंट थे वो अलग अलग जगह पे भागे, सीहोरा मतलब सीहोर की तरफ भागे, लेकिन क्या बोल रहे हैं, लेकिन वहां पे भी ऑलरेडी रिवोल्ट चल रहा था, ऑलरेडी वहां पे भी वो पेट्रियोटिज्म और वहां तक आग चली जा चुकी थी, आग जा चुकी थी कि हम यहाँ रिवोल्ट कर रहे हैं। भोपाल की बेगम ने अंग्रेजों के अधिकारियों के संरक्षण दिया, ठीक है। आपको तो पता ही होगा कि हमने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें भोपाल की जो बेगम थी वो ब्रिटिशर्स की साइड थी, ठीक है, ये अपन को पता है, अपन ने पढ़ा भी हुआ है जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे थे, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो भोपाल की जो बेगम थी वो ये इन लोगों को ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अजमेर के राव बख्तावर सिंह ने भी विद्रोह किया और धार भोपाल आदि क्षेत्र को विद्रोही को कब्जे में आ गए, ठीक है। तो कहां से, अजमेर के कौन से राजा हैं आपको पता होना चाहिए, राव बख्तावर सिंह, ठीक है। महू की सेना ने भी अंग्रेज अधिकारियों को मार भगाया, महू की जो सेना थी उसने भी अंग्रेज अधिकारियों को मार भगाया, वहां पे भी उन्हें काफी ज्यादा रिवोल्ट करी थी। मंडलेश्वर, सेंधवा, इड़वानी आदि ज्यादा क्षेत्रों में इस क्रांति का नेतृत्व भीमा नायक ने किया था, ठीक है। ये हमारे भीमा नायक, हमने कब पढ़ा है भीमा नायक के बारे में, हमने पढ़ा है भीमा नायक के बारे में कौन सी हिस्ट्री, मतलब हम जब ट्राइबल पर्सनैलिटीज ऑफ मध्य प्रदेश पढ़े थे तो हमने भीमा नायक के बारे में पढ़ा था कि कितना बड़ा इनका योगदान था, पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भीमा नायक के बारे में। हमने इनकी पूरी डिटेल पढ़ी थी कि इनका बर्थ कहाँ हुआ था, क्या अब उनको बोलते हैं, क्या इनको टाइटल मिला गया है, सब कुछ हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर आके नहीं देखा आप देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल पर्सनैलिटी से हमेशा क्वेश्चन आता है, जो एमपीपी से जो ट्रेंड फॉलो करते हैं ना, तो हमें जब पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आना है तो हमें वो पता अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, है ना, ठीक है। तो कौन सा एरिया था इनका, पूरा ये पूरा इस वाला एरिया में करते थे, कौन सा, मंडलेश्वर सेंधवा वाला जो एरिया, पूरा एरिया था वहां पे भीमा नायक वाला एरिया था जहां से ये लोग रिवोल्ट कर रहे थे। शादत खान महू इंदौर के सैनिकों के साथ दिल्ली गया, वहां बादशाह जफर के प्रति मालवा के क्रांतिकारियों में अपनी वफादारी प्रकट करी, ठीक है। बस ये सिंपल है। महू छावनी में तो सबसे पहले नीमच में हुआ, फिर सागर में शुरू हुआ, फिर अपनी महू छावनी में आई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट में कौन सा एरिया होगा, सागर, जबलपुर और शाहगढ़ वाला एरिया, जिसको नर्मदा सागर वाला एरिया बोलते हैं, वो वाला एरिया में रिवोल्ट हुई। सागर, जबलपुर, शाहगढ़ की क्रांतिकारियों का केंद्र था। जैसे आपको पता होगा कि ये सब जो एरिया थे जो आज की मध्य प्रदेश में आते हैं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे जब रिवोल्यूशनरीज के पुराने जमाने में 1857 के रिवोल्ट के टाइम में बहुत बड़े इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। विजयगढ़ के राजा ठाकुर सूरज प्रसाद इन क्रांतिकारियों के अगुआ थे। जबलपुर की 52 रेजिमेंट ने उनके साथ दे रही थी। नरसिंहपुर के में मेहरबान सिंह ने अंग्रेजों को खदेड़ा, ठीक है। नाम आपको देखो यहाँ पे जो हम अंडरलाइन करते जा रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि किस एरिया से किसने किसको हटाया, किस एरिया से कौन सा ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था, ये हमें पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। विजयगढ़ मतलब कौन सा एरिया हो गया, ये जो विजयगढ़ लिखा है वो हमारा कटनी वाला एरिया है। कौन से सूरज प्रसाद इनने बोला है, ये कटनी वाला एरिया है, ठीक है। कटनी, सतना, कटनी, आपको पता होगा ना वो एरिया आसपास, वो वाला एरिया है यहाँ पर, कटनी वाला एरिया, ठीक है। कौन से राजा थे वहां पे, ठाकुर सूरज प्रसाद, ठीक है। किसी बुक में सूरज प्रसाद लिखा है, किसी बुक में सरजू प्रसाद लिखा है, तो नाम से ऐसे समझो, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा है, ठीक है। एमपी हिस्ट्री में थोड़ा सा यही डिफरेंट है कि यहाँ पे फैक्चुअल जो चीजें हैं वो थोड़ी हर बुक में आपको अलग अलग मिलती हैं, है ना, तो यही हमें बहुत केयरफुली पढ़ना है। सरजू है वो, ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा है। तो ये हमारा इस वाला स्पेसिफिक एरिया था। ठीक है, अब हम शिवपुरी की बात कर रहे हैं। शिवपुरी में कब हुई थी रिवोल्ट, हुई थी 20 जुलाई 1857 में शिवपुरी में हुई थी। भोपाल की बेगम सिकंदर जहां द्वारा अंग्रेजों की सहायता एवं अंग्रेजों को संरक्षण दिया गया था, ठीक है। शिवपुरी में क्या कर रहे थे, शिवपुरी में रिवोल्ट हुई थी, हमको डेट पता नहीं चाहिए शिवपुरी में कब हुई थी, तो 20 जून 1857 को शिवपुरी में हुई थी। और यहाँ के जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे, नेतृत्वकर्ता का नाम लिख दे रही हूँ, शेख रमजान, ठीक है, शेख रमजान,
यहाँ के लीडर थे शेख रमजान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है हमारा, रामगढ़ रियासत। रामगढ़ रियासत में जब रिवोल्ट हुई थी, क्या था, 20 मार्च, क्या लगा था, 20 मार्च 1858 को पहुंची है यहाँ पे। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई, आपने पढ़ा होगा रेवंतीबाई के कंट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश में कितना बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आपको पता ही होगा, हम जब पढ़ रहे थे तो हमने ही सब चीज़ों को कवर किया है। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों द्वारा विरोध किया और वार्डन से युद्ध करते हुई वीरगति को प्राप्त होगी। रानी अवंतीबाई की जो सहायक, जो उसकी जो सब वो लीडर वो थी, हेल्पर, ठीक है, वो कौन थी, गिरधारी बाई। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि रानी अवंतीबाई की हेल्पर कौन थी, तो गिरधारी बाई। और वैसे सेम आता है कि जो हमारी झांसी की रानी थी उनकी हेल्पर कौन थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा। तो इस विद्रोह के चपेट में नेमावर, सतवास और होशंगाबाद भी आ गए थे। रायपुर, सुहागपुर और संबलपुर के ने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया था, ठीक है। स्पेसिफिकली हमें पता रामगढ़ रियासत में कब पहुंची थी, और रामगढ़ रियासत की जो लीडर थी वो कौन थी, रानी अवंतीबाई, ठीक है, हमें बताना चाहिए। और ये तो सबको ही पता है, झांसी, झांसी का कंट्रीब्यूशन तो सबको पता है कि 4 अप्रैल 1858 को यहाँ पे रिवोल्ट हुई थी, ठीक है। और स्पेसिफिकली हुक रोज ने झांसी पे आक्रमण किया था, ठीक है। कौन सा ब्रिटिशर्स का एजेंट था, हुक रोज, ठीक है। इसने झांसी पर आक्रमण किया था और इसने बैठ के लास्ट में सप्रेस कर दी थी। इसी ने बात करी थी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि वो इकलौती she was the first, मतलब only man to be participate in that revolt। इस तरीके से कहने का मतलब था कि वो इकलौती मेल थी, इस तरीके से, क्योंकि उन्होंने काफी ब्रेवली वॉर मतलब पार्टिसिपेट किया था, ब्रेवली लड़ी थी, इस तरीके से बोलते हैं। मतलब एग्जैक्ट लाइन मुझे याद नहीं है, बट मैं जितना मुझे समझ आ रहा है, याद आ रहा है, रिकॉल कर पा रही हूँ, उतना बता रही हूँ। रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे की सहायता से ग्वालियर पर अधिकार किया था, ठीक है, ये हमें पता है। तो ये कहाँ कहाँ किस किस एरिया में हमें पता होना चाहिए, क्या क्या हम पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम ग्वालियर में पढ़ रहे हैं। ग्वालियर में झांसी की रानी रॉयल आयरिश के साथ युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका जो थी वो झलकारी बाई थी, ठीक है। अभी हम उस पर पढ़ते अवंतीबाई की जो सहायिका थी उनका नाम पढ़ा था अब हमने, और हम झांसी की रानी की जो सहायिका जो उनकी हेल्पर थी, सहायिका बोलते जिसको, सहायिका बोलते हैं जिसको, उसका नाम था झलकारी बाई, ठीक है। हेल्पर थी इनकी, तो ये ग्वालियर में। फिर हमारा शिवपुरी, ये भी हम पढ़ लेते हैं, शिवपुरी। 18 अप्रैल 1859 में शिवपुरी तक पहुंचा था। सिंधिया के सामंत मान सिंह द्वारा अंग्रेजों की सहायता से तो तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। यहाँ पे तात्या टोपे को आप लोग को पता ही होगा, तात्या टोपे को हमने लास्ट में उठा के फांसी दे दी थी। तात्या टोपे का बहुत बड़ा योगदान था रिवोल्ट ऑफ 1857 में, उन्हें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया था, है ना। ठीक है, अब विद्रोह का जो दमन है, ठीक है, विद्रोह का दमन मतलब स्पेसिफिकली क्या बोल रहे हैं कि किस तरीके से रिवोल्ट को हमने लास्ट में सप्रेस कर दिया। सप्रेशन की बात कर रहे हैं कि हमने रिवोल्ट को सप्रेस किस तरीके से कर दिया, ठीक है। आपको पता होगा हमने काफी ज्यादा अच्छे से तो रिवोल्ट करी थी, लेकिन एट दी एंड ब्रिटिशर्स वर सक्सेसफुल, और उनके अंदर लेकिन एक हमने एक उनके अंदर फीलिंग जगा दी थी, एक भावना जगा दी थी कि हम कितने अगर एक साथ हो जाए तो आपको मतलब हटा सकते, भगा सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इस तरीके से सप्रेस किस तरीके से कर पाए थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स थे जो हमारे पास नहीं थे। हमारे पास एक वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था, और सब लोग अपने अपने एरिया के लिए लड़ाई कर रहे थे। कोई भी एक पूरे पर्टिकुलर इंडिया के लिए लड़ाई नहीं कर रहा था। देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया उस टाइम। वो लोग अपने अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ाई कर रहे थे, तो साथ में नहीं हो पाए थे और इकट्ठा नहीं हो पाए थे ढंग से। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स वर सक्सेसफुल हमारी रिवोल्ट को सप्रेस करने में। लेकिन जो एक फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो ऑलरेडी इनने जगा दी थी रिवोल्ट ऑफ 1857 के थ्रू। फिर लास्ट में जाके हमने बहुत सारे जो हम इवेंट्स करते हैं उनको पढ़ेंगे ही। मध्य प्रदेश में क्रांतिकारियों के आपसी सहयोग और तालमेल के अभाव, मतलब तालमेल का अभाव था, क्योंकि हम अब वो अपने अपने एरिया के लिए लड़ाई कर रहे थे, है ना। तो उनका जो कोऑर्डिनेशन होता है बिटवीन द पीपल, बिटवीन द अदर, एक रियासत के जो राजा है, एक रियासत का राजा था। तो देखो जैसे आप पढ़ रहे हैं, हम अभी भी पढ़ रहे हैं 1857 के रिवोल्ट में जो भोपाल की जो बेगम थी, उनका फायदा किससे था, ब्रिटिशर्स थे। तो ब्रिटिशर्स के साथ था तो उन्हें ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, लेकिन कायदे से उन्हें किसे किसे करना चाहिए था,
मतलब अपने को करना चाहिए था, लेकिन क्यों कर रहे थे ब्रिटिशर्स को सपोर्ट? क्योंकि उनका फायदा उनसे था। ठीक है, ऐसे होलकर ने भी उनको सपोर्ट किया था, तो ऐसे हर होलकर ने नहीं, मतलब जिस अलग अलग जो राजा थे, सिंधिया वगैरह, सबने सपोर्ट किया था इनको। ठीक है, तो ऐसे जो जो जहां जहां के जो लोग थे, जो जिनको फायदा ब्रिटिशर्स से हो रहा था, तो वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, स्पेसिफिकली ये था। तो देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, उनके अंदर बस पेट्रियोटिज्म की फीलिंग आ गई थी। ठीक है, जैसे झांसी की रानी जो थी, वो झांसी को बचाने के लिए लड़ाई कर रही थी, तो वो जो फीलिंग थी, वो लोगों में पेट्रियोटिज्म की फीलिंग थी, वो आ गई थी। लेकिन जो तालमेल था, कोऑर्डिनेशन था, वो नहीं कर पाए, इसलिए जो रिवोल्ट थी वो एट द एंड फेल हो गई थी। इसलिए अंग्रेज इन्हें एक एक करके कुचलने में कामयाब हो गए। मतलब वो लोग साथ में नहीं लड़ रहे थे ना, साथ में आप अलग अलग एरिया से अलग अलग पढ़ रहे हो, आपका कोऑर्डिनेशन हो नहीं पा रहा है, कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए एट द एंड ब्रिटिशर्स वो सक्सेसफुल इस रिवोल्ट को अलग अलग एक एक करके सप्रेस करने में। मतलब एक को इसमें मिला लो, फिर एक को इसमें मिला लो, यही तो कर रहे थे ब्रिटिशर्स। मतलब आप जैसे ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि जो भी आपका रियासत रहती थी, उसमें से एक को उठा ले देते कि भाई ये हमारे साइड हो, तुम हमारे साइड हो जाओ, तो हम तुम्हें राजा बना देंगे। ऐसे कितनों के साथ उन्होंने किया था ना, ऐसे छोटी छोटी रियासतों के साथ। ठीक है, तो इसी तरीके से उन्हें ब्रिटिशर्स वो एट द एंड सक्सेसफुल। सर हुकरोज ने ग्वालियर जीत लिया, मऊ, इंदौर, मंदसौर, नीमच के विद्रोह का कर्नल ड्यूरेंट। ठीक है, ये पता होना चाहिए कौन से एरिया में हुकरोज ने ग्वालियर जीता था। ठीक है, और ये वाला जो एरिया था, कौन से कर्नल ड्यूरेंट ने जीत लिया था। ठीक है, और ये कौन सा एरिया है हमारा? हुकरोज वाला, ग्वालियर वाला, जो उसको हुकरोज ने जीत लिया था। इनने ही रानी लक्ष्मीबाई को एड्रेस किया था कि कितनी ज़्यादा वो ब्रेव थी। ठीक है, जो ग्वालियर वाला एरिया था, वहीं पे रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हुई थी। ठीक है, तो मऊ, इंदौर, मंदसौर, नीमच वाला जो एरिया था, वहाँ पे कर्नल ड्यूरेंट जो थे वो सक्सेसफुल हो गए थे। स्टुअर्ट और हैमिल्टन ने दबा दिया था। ठीक है, ये बताना चाहिए। लेफ्टिनेंट रॉबर्ट, कैप्टन टर्नल, स्लीमन आदि महाकौशल क्षेत्र में विद्रोह दमाने में सक्सेसफुल हो गए थे। ये हमें पता होना चाहिए, नाम कौन से लीडर कौन से सक्सेसफुल कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे रिवोल्ट को वो करा था, सप्रेस करा था। ठीक है, ये तो बहुत आता है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें पता चले महाकौशल वाला जो क्षेत्र था, वहां पे सप्रेस करने में सक्सेसफुल हो गए थे। 2 वर्षों में क्रांति की आग ठंडी पड़ी और क्रांतिकारियों को कठोर दंड दिया गया। मतलब धीरे धीरे जो रिवोल्ट थी, वो जो उसकी स्पीड थी, जो उसकी स्पीड थी, जिस तरीके से वो फैल रही थी, और पेट्रोटिज्म की जो फीलिंग थी, लोग धीरे धीरे सप्रेस हो गई एट दी एंड। और फिर बाद में क्रांतिकारियों को हमने बैठ के सजा ही दी एक तरीके से। ठीक है, काफी सारों को तो हमने हैंग कर दिया था, है ना, तो काफी सारों को हमने सप्रेस कर दिया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ रहे हैं। हमने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर था ये हमारा। ठीक है, हमके कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश की क्या क्या चीज़ें थी, हमने ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स को ऑलरेडी रिकॉर्ड करके चुका है, जो हमने पीछे से शुरू की थी, जो यूनिट 2 के पार्ट्स थे। हमने काफ़ी सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ा, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखा है, वो आप जाके देख सकते हैं, और ये आपकी हेल्प हो जाएगी। इस लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू।